right, so display capture third, and let's see. I'm sure कल की क्लास आपको मिल गई होगी स्मिता. हाँ जी, मिल गई है। राइट, मिल गई. दैट्स गुड. तो मतलब करेक्ट था हमारा जो ईमेल वगैरह जो भी हमने पुट किया था, आपको भी हुँ। मिल गया होगा. ऑलराइट, सो लेट्स गो टू वेब. और वेब स्मॉल पे ही हम लोग इस वर्क को कर रहे हैं. वेब लार्ज भी आप ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप कौन से डिवाइस को एम कर रहे हैं. टैबलेट्स अगर यूज कर रहे हैं या टैबलेट्स वगैरह के लिए काम करेंगे तो मैकबुक में क्रिएट कर सकते हैं. हायर रेजोल्यूशन में क्रिएट होता है. और सफारी ब्राउजर जो होता है एप्पल का, उस पे रन होगा बेटर वे में. तो अगर किसी एक कंप्यूटर सिस्टम को ही आप, टेक्नोलॉजी को ही अगर आप सेंट्रिक करते हैं तो ये वाले ले सकते हैं, मैकबुक आई मैक. अब यहाँ पे हमने आर्ट बोर्ड ऑप्शन बंद करना है 72 रेजोल्यूशन पे. इसको ओपन कर लेंगे. And now today we are going to talk about composition keys. और ये कॉम्पोजिशन कीज जो हैं ये एक जो हमारी ऑडियंस होती है उसके एक सर्टेन मूड्स को हिट करने के लिए होते हैं. इसमें जो कलर्स यूज होते हैं और जिस तरीके का आप वर्क बनाते हैं वो आपके जनता को अट्रैक्ट करता है. तो आप उसमें अपनी जनता को आइसोलेट कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को आइसोलेट कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ ऑडियंस इज गोना वर्क ऑन विच. आई मीन, अगर आपका कंटेंट मोटिवेशनल है, सूदिंग वाला है, उदासी भरा है, गुस्से वाला है, या फिर डरावना कंटेंट है, ऐसा कुछ भी अगर आप बनाते हैं YouTube में, क्योंकि आप देखेंगे एक साथ बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं YouTube में. अब कई बार होता है कि लोग शुरुआत ही इम्पैक्टफुल करने के लिए भूत के कंटेंट से शुरुआत करते हैं, विच आर लाइक अ घोस्ट हैज डन समथिंग, राइट. और क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लिक बेट्स होते हैं, इन पे आसानी से लोग खींचे चले जाते हैं. और आप शुरुआत में थोड़ा सा एक सेशन दे देते हैं थंबनेल्स वगैरह देके और थोड़ा सा वीडियो में चेंजेस कर देते हैं और फिर उसके बाद आप अपना कंटेंट वहां लाते हैं. तो यू गैदर देयर अटेंशन थ्रू आउट योर वीडियो. पर वो अटेंशन गैदर करने के लिए, वीडियो ओपन करने के लिए जो क्लिक सिस्टम होता है वो थंबनेल से डिसाइड होता है. तो आप ऑडियंस को आइसोलेट कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू दीज थंबनेल. अब इसके लिए कंपोजिशन कीज काम करती है. चार टाइप की कंपोजिशन कीज होती हैं, राइट. फर्स्ट इज हाई की. सेकेंड विल बी लो की. थर्ड विल बी मीडियम की. एंड द फोर्थ एक्सट्रीम की. ये चार डिविजन्स होते हैं कीज के. यही इसके कलर्स, इसका ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज और इसका जो पोजीशनिंग और जो भी कुछ इसमें हम यूज करते हैं वो सारा एक सर्टेन मूड क्रिएट करता है. हाई कीज जो होता है वो हैप्पीनेस जैसे एक्सप्रेशन, एडवेंचरस, एक्साइटमेंट, एंड एड्रेनलिन. इस तरीके के जो फीलिंग्स होती हैं, इस तरीके के जो इमोशंस होते हैं उनको ट्रिगर करता है हाई कीज. अब हाई कीज, हाउ टू जज व्हाट इज एन हाई की, और ये सब हम लोग अभी देखेंगे. लेट्स अस क्रिएट समथिंग. और लो की में हमारे क्या क्या होता है, तो सैडनेस,
जस्ट अपोजिट ऑफ हाइट की। सूदिंग यानी कि जब आप नाइट के समय कोई ऐसा कंटेंट वर्क है आपका जो किसी को आराम दे सकता है, या कुछ यू नो सोते समय अगर कोई कंटेंट आपको देना है या कुछ इस तरीके का, तो सूदिंग इफेक्ट देता है राहत के लिए, ब्रीदर के लिए। तो सैडनेस सूदिंग, एंड डिप्रेशन, डिप्रेसिंग अगर कुछ देना है आपको जनता से, वो वाले कीज हिट करने हैं, तो आप लो की में क्रिएट करते हैं। कूल एंड स्टेबल बोल सकते हैं अगर ऐसा भी कुछ आप देना चाहते हैं, दैट यू कैन डू। मीडियम की विल बी योर स्टोरी टेलिंग। ओके, कोई भी अगर आप स्टोरी टेल कर रहे हैं, आप चाहते हैं जो भी आपके वीडियोस में भी ये काम आएगा, वो थंबनेल्स में भी काम आएगा। तो अगर आप स्टोरी बात करते हैं और किसी को स्टोरी बता रहे हैं या नरेट कर रहे हैं कोई चीज, या आप ट्रांजिशंस दे रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, तो आपको मीडियम की में कन्वे करना होगा उसको। एंड एक्सट्रीम कीज विल बी हॉरर, डेंजर एंड लाइक दैट, जिसमें अनसेटिस्फैक्शन, हॉरर, डेंजर, एंगर, इस तरीके के इमोशंस आप जनरेट करते हैं जो भी इन वर्क्स को देखता है। नाउ राइट, मीडियम विल बी स्टोरी टेलिंग, क्योंकि वो इसमें कोई इमोशन नहीं जनरेट करना होता है, इसमें जनता का ध्यान आपके कंटेंट पे करना है, रेदर देन वो आपके इस कलर्स के ऊपर में करके अपने अंदर की फीलिंग जनरेट करे। तो हमको एक न्यूट्रल की चाहिए होती है, विच इज मीडियम की। तो एक्सट्रीम की, लो की एंड हाई की। अब ये जनरेट क्या कैसे होते हैं, तो हमको हमारा जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्पोजिशन एज इन हमारा जो भी हम बना रहे हैं, इसमें कुछ सर्टेन कलर्स होते हैं जो कि इन कीज को क्रिएट करते हैं। आप ऐसा समझिए कि आपका ये जो कैनवास है, जो आपने कैनवास लिया हुआ है, ये कैनवास को आप डिवाइड कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ये हो सकता है मैं वर्टिकली डिवाइड कर रहा हूं, आपका वर्क हो सकता है पोर्ट्रेट में भी हो, तो आप ऐसे डिवाइड करिए उसको, राइट। अगर लैंडस्केप में है तो इस तरीके से डिवाइड कीजिए आप। इसमें क्या हो रहा है कि एक रेशियो बन रहा है जिसको हम बोलते हैं टू इज टू थ्री बाय वन इज टू थ्री। ये रेशियो हमें बनाना होता है वर्क में, यानी कि इतना भाग जो होगा वो एक कलर का होगा और इतना भाग जो होगा वो उसका दूसरे कलर का होगा। अब यही जनरेट करते हैं कीज को। अब कलर्स जो यूज होंगे वो दो टाइप के ही कलर्स यूज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2/3 बाय 1/3, अगर हमारे 2/3 में रेड कलर का डोमिनेंस है और 1/3 में, अगर 2/3 में रेड कलर का डोमिनेंस है, तो ऑटोमेटिकली हमारे 1/3 के कंपोजिशन पे ब्लू कलर होना अनिवार्य है, यानी इट इज लाइक मैंडेटरी टू पुट दैट ब्लू कलर ओवर हियर। अब आप बोलेंगे कि केवल रेड और ब्लू में ही खेल होता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली ऐसे कलर्स जो कि जिनमें रेड का डोमिनेंस ज्यादा हो, जैसे मैरून हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, आपके क्या बोलते
लेमन ग्रीन हो गए, या फिर इस तरीके के जो कलर्स हैं जिनमें रेड की वैल्यू ज्यादा होती है, वो सारे कलर्स कहलाते हैं वार्म कलर्स, राइट। और जितने कलर्स ब्लू के डोमिनेंस से बनते हैं, जिनमें ब्लू कलर की महत्व होती है, जैसे आपका क्या बोलते हैं सायन कलर हो गया, जो कि यहाँ पे सायन कलर है, आपका वायलेट कलर हो गया, पर्पल हो गए, पिंक हो गए, मेजेंटास हो गए, या फिर आपके क्या बोलते जिन भी कलर में ब्लू की वैल्यू ज्यादा है, वो सारे कलर जो है वो आ जाते हैं कूल टोन के अंदर। ये क्लियर है कि हम पूरे कैनवास को 2/3 बाय 1/3 में बांट देंगे। 2/3 हिस्से में अगर वार्म कलर है तो ऑटोमेटिकली हमको पुट करना होगा ब्लू कलर हमारे 1/3 हिस्से में, और अगर 1/3 हिस्से में वार्म कलर है, या कहना चाहिए अगर हम 1/3 हिस्से में या 2/3 हिस्से में हमने कूल कलर डाला है, ब्लू कलर डाला है इधर, तो 1/3 में ऑटोमेटिकली वार्म कलर आ जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है कि ये बैलेंस, कलर बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं होगा तो जनता जो है वो आपके थंबनेल को पसंद नहीं करेगी। तो ये बैलेंसेस हमको क्रिएट करने हैं। नाउ लेट्स अप्लाई दिस इन अ की। अब कीज कैसे डिफाइन की जाती हैं? बेसिकली इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। वार्म एंड कूल टोन हमको समझ आ गया कि हमारे इमेज में किस तरीके से बैलेंस क्रिएट होगा कलर्स के लेके। नाउ बात करते हैं हाई कीज एंड लो कीज की, या फिर मीडियम कीज और एक्सट्रीम कीज। कंपोजिशन कीज कैसे क्रिएट होती है? सेम रेशियो रहता है 2/3 बाय 1/3 का, और इसी डिवीजन में अगर आपने ज्यादा एरिया ब्राइट रखा, 2/3 एरिया ब्राइट रखा है कंपोजिशन का, और 1/3 एरिया आपने ब्लैक रखा हुआ है या डार्क कलर का रखा हुआ है, तो आप जनरेट कर रहे हैं हाई की। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, देन वी गोना वर्क ऑन द प्रोसेस कि हाउ टू अप्लाई दैट इन योर कॉम्पोजिशन। सो यहाँ पे मैं हाई की फोटोग्राफी टाइप कर रहा हूं। अगर इमेज में 2/3 हिस्सा ब्राइट कलर्स का होगा, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट इन दिस केस है ताकि इजिली हमको समझ आए, तो ब्राइट कलर्स का एरिया होगा और कम एरिया ब्लैक कलर्स का होगा, तो ये इमेज जो है वो हाई की इमेज कहलाती है। अब हाई की इमेज क्या जनरेट करेगी? तो सेंस ऑफ एडवेंचर, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, राइट। ये आपको डल फील नहीं कराएंगे। तो अगर आपका कंटेंट जो है वो मोटिवेशनल कंटेंट है, या फिर आप चाहते हैं कि जनता एक्साइट हो आपके थंबनेल को देख के, तो फिर आप अपने जो थंबनेल है वो हाई कीज में ही बनाएंगे, कंप्लीटली हाई कीज में ही बनाएंगे हमारे थंबनेल। व्हेन द रेशियो इज रेसिप्रोकल, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा अगर रेशियो, तो सिंपली सो ये हो जाएगा हमारा योर लेट शुभकामना। हाँ सर, थोड़ा भूल गई थी मैं। ओके, ऑलराइट। सो हम लोग कॉम्पोजिशन कीज में थे। सो यहाँ पे जब 2/3 एरिया अगर ब्लैक होगा, डार्क कलर का होगा, और 1/3 एरिया ब्राइट कलर्स का होगा, तो देन देयर विल बी अ लो की इम्पैक्ट, राइट। तो इसमें जो भी हम वर्क बनाएंगे या जो भी कंटेंट बनाएंगे, राइट, वो डल, सूदिंग, या रेस्टफुल, या फिर सैडनेस या डिप्रेशन, इस तरीके की कीज को हम पिक करेंगे।
एडवेंचर्स के लिए हाई की है, एक्साइटमेंट थंबनेल है तो उसके लिए हाई की कॉम्पोजिशन। अगर हमारा जो थंबनेल है वो लोगों को सूदिंग इफेक्ट देना है, डिप्रेस करने के लिए है, या कुछ हम ऐसी बात कह रहे हैं जो कि काफी गंभीर है, ऐसा कोई मुद्दा जो काफी कंट्रोवर्शियल है या गंभीर है, तो ऐसी चीजों को अगर हम करना है तो हमको फिर लो की इम्पैक्ट बनाना पड़ेगा अपने कॉम्पोजिशन में। अब वो कोई भी कलर हो सकता है, उसके लिए हमने कल वैसे लो की बनाया था हमारी प्रीवियस क्लासेस में। देन लेट्स टॉक अबाउट एक्सट्रीम कीज एंड देन मीडियम की। अगर हमारे कलर्स में इक्वली ग्रे शेड है, दोनों तरफ ग्रे वैल्यूज है, यानी आइदर वेज एक ही वैल्यू है दोनों तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, ये मीडियम की कहलाएगा। ये केवल स्टोरी नरेशन के लिए है। तो अगर आप इसको मीडियम की सर्च करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ग्रे स्केल फॉर्मेट रहेगा। ये इंटरेस्टिंग नहीं होता है, ये जनरली कोई भी बात कहने के लिए होता है। तो अगर आप के वीडियो में आप चाह रहे हैं कि जनता आपके कंटेंट पे या आप जो बोल रहे हैं उस पे ज्यादा ध्यान दे और ना कि आपके कपड़ों पे या ना कि आपके बैकग्राउंड पे या ना कि इन चीजों पे, तो अपने वीडियोस के दौरान आपको मीडियम की क्रिएट करनी होगी। ये आप प्रीमियर की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने थंबनेल्स में आप फोटोशॉप की मदद से भी कर सकते हैं। वी आर गोना यू सी दैट टुडे कि कैसे उसको करना है, राइट। इफ यू डोंट वांट योर कंटेंट टू बी, आप ये नहीं चाहते कि आपका कंटेंट इफेक्ट हो बाय द सीनरी, बाय द बैकग्राउंड और बाय द कलर्स, तो फिर आपको मीडियम की रखना होगा। देन देयर विल बी एक्सट्रीम की, जो कि हम काफी कम यूज करते हैं। एक्सट्रीम कीज जो हैं वो एक्सट्रीम कलर्स के लिए या एक्सट्रीम ग्रेड के लिए यूज करते हैं। बेसिकली व्हाइट जो है कंप्लीट ऑलमोस्ट व्हाइट रहता है और ब्लैक जो है वो ऑलमोस्ट 100% ब्लैक रहेगा, और ये रेशियो 50-50% हो जाएगा। ये रेशियो जो है वो 50-50, फिर 2/3 1/3 नहीं होगा, फिर ये 50% रेशियो में चलेगा, विच इज कॉल्ड एक्सट्रीम कीज। दीज आर काइंड ऑफ एक्सट्रीम की जो कि हॉरर जनरेट करती है। इफ यू वांटेड टू जनरेट हॉरर इन योर वर्क, आइदर आप उसमें डेंजर क्रिएट करना चाहते हैं, एंगर मोड क्रिएट करना चाहते हैं, तो यू कैन क्रिएट ऑन एक्सट्रीम कीज, जिसमें ऑलमोस्ट इमेज जो है वो ब्लर हो जाती है। देयर आर नॉट लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन दी extreme key, because whatever you are doing in extreme key, it will actually create certain mystery, certain horror, certain, you know, that type of mood it will create। उस तरीके की ही moods create करेगा वो। तो अगर आपके कंपोजिशन में दो कलर्स के बीच में इतना ज्यादा कंट्रास्ट होगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा डरावना लगेगा। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा पॉइंट क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स जस्ट गेट बैक टू अवर फोटोशॉप एंड देन अप्लाई दीज थिंग्स ऑन अ थंबनेल, राइट। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अनस्प्लैश जाएंगे ताकि हम यहाँ से कुछ इमेजेस लेंगे एंड वी गोना सर्च सम इमेजेस और उसको देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं टू आवर एडवांटेज। नाउ लेट्स जस्ट से हमें हाई की वर्क क्रिएट करना है।
तो हाई की के लिए फिर आपके पास हाई की इमेजेस होने चाहिए, राइट? यू कैन हैव वार्म टोन्स हाई की, तो these also are high keys. ये भी एक हाई की है। तो जैसे हम इसको लेते हैं, कंप्लीट हाई की है, और देखेंगे कि कैसे ये हाई कीज में कन्वर्ट होता है। सो लेट्स गो टू डाउनलोड्स, और कई बार आप डाउनलोड करेंगे और आपको इमेज जो है वो .jf फॉर्मेट में मिलेगी, तो ये फोटोशॉप में सपोर्ट नहीं होती है, राइट? तो ऐसी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। आपको राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है, और इसको MS पेंट में ओपन करना है, और फिर यहाँ से सेव कर लेना है इसको, राइट? इसको सेव कर लेना है, सेव एज PNG, एंड देन JF-IFF को डिलीट कर देते हैं, और हमारे पास जो इमेज आएगी वो कुछ PNG की होगी। नाउ वी कैन इजीली ओपन दैट इनसाइड ऑफ आवर फोटोशॉप। कॉपी करें, पेस्ट करें यहाँ पे, और गोल्डन रेशियो रूल के तहत हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दीज, और सेम रूल्स, स्पाइरल वाला गोल्डन स्पाइरल रूल जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। सो आई एम जस्ट पुटिंग समथिंग लाइक दैट कि मेरी ये इमेज जो है वो मेन रहेगी। कलर बैकग्राउंड जो है वो हम सेट कर लेते हैं, तो इट शुड बी ब्लू। अब कोई भी कलर इसमें से उठा के हमको फिक्स करना है, तो हम आई दबाएंगे आई ड्रॉपर के लिए, एंड विल जस्ट पिक अ मिड टोन कलर, और इसके नीचे पे कोई भी लेयर पे लेके हम इनको ऑफ कर देते हैं। लेट मी टर्न इट ऑफ, और इनको सेलेक्ट करके ऑल्ट बैक स्पेस दबा के उस कलर को वहां फिक्स कर देंगे। डोंट वरी अबाउट द मिस कनेक्शन, बिकॉज आप इसको ग्रेडियंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड ऑल्सो हम इस इमेज को थोड़ा सा फिल इसका कम करके इन दोनों कलर्स को ऑलमोस्ट ब्लेंड करेंगे। अब ये जो इमेज है, इवन दो ये पोर्ट्रेट इमेज है, लेकिन फिर भी हमने इसको लैंडस्केप में लेके रखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे भी जो भी क्रिएट करेंगे, हमारे कलर्स जो होंगे वो 60% के ऊपर ही रहेंगे, ब्राइट कलर्स। ठीक है, तो जो भी कलर्स हम लेंगे इसमें लिखने के लिए या बात करने के लिए, वो सारे कलर्स जो हैं वो आपके यहाँ से 60% का बार बना लीजिए कि इससे ऊपर ही रखना है। आप जितने भी कलर्स आप यहाँ से चेंज करेंगे या रेड ग्रीन वैल्यूज चेंज करेंगे, वो सब यहीं पे आएंगे। सो मैं इनको क्या कर रहा हूँ, 190 रेड बाय 190 ये कर रहा हूँ, और ब्लू जो वैल्यू है उसको बिल्कुल 0, और प्रोबेबली इसको मैं कर देता हूँ 80, सो दैट आई विल गेट अ लिटिल बिट ऑफ कलर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आई वांटेड एन 87% ऑफ। मैंने इसको ऊपर इसलिए किया ताकि मुझे हाई की के वैल्यू जितना ही टेक्स्ट मिले, राइट? थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे 60-70 पे उतना अच्छा टेक्स्ट का कॉन्ट्रास्ट नहीं मिल रहा था। तो मैं इधर ही से इसको टैली कर रहा हूँ, इस ऑप्शन से टैली कर रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, ओके करूंगा। नाउ आई थिंक आई एम ऑन गुड थिंग, सो आई विल देन पुट अ टेक्स्ट ओवर हियर। सो अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि जो भी कंटेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। We can actually kind of overlap that, ताकि कंटेंट यहाँ से रीड हो। प्लस इसको हम थोड़ा सा देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स में है, तो आप बोल्ड कनेक्ट कर सकते हैं, और इसका
लीडिंग हम बढ़ा देंगे। लीडिंग बढ़ाने के लिए हमको विंडोज में जाके वी हैव टू गो फॉर द कैरेक्टर्स और यहाँ पे वी ऑप्शन है वर्टिकल कैरेक्टर्स को डिस्प्लेस करने के लिए। थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे। नाउ ये भी हाई कीज में है, इसको चेक करना है हमको तो क्या बोलते हैं हम कलर वैल्यूज चेक कर सकते हैं यहाँ से। 88% पे वैल्यूज हैं तो हम देख सकते हो। अदर देन दैट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक लेयर ले लीजिए, उस लेयर को 50% पे सेट कर दीजिए और ह्यू और सैचुरेशन 0 यानी ग्रे कलर 50%। आप डायरेक्टली इसको ड्रैग कर दीजिए यहाँ पे और इसको 50 कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। ओके कीजिए, लेयर में फिलअप कर दीजिए। अब इसको यहाँ से मैंने ब्लेंडिंग मोड्स की बात की थी कल, तो ब्लेंडिंग मोड्स में जाके इसको कलर पे सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका कॉम्पोजिशन जो है, देखिए हमने यहाँ मार्जिन लिया हुआ है 2/3 बाय 1/3 का, तो जो हमारा कॉम्पोजिशन है उसमें ब्राइट कलर्स जो हैं, वार्म कलर्स जो हैं वो 1/3 एरिया में आ रहे हैं। तो हम लोग जो टेक्सटिंग है या जो भी ग्राफिक यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आइदर हम इसको कूल टोन पे क्रिएट कर सकते हैं और या फिर हम इसको ओवरऑल उल्टा कर देंगे, ताकि हमारा ये जो कंटेंट है ये ब्राइट रहे और ये जो कंटेंट है ये डार्क रहे। तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर अ बैकग्राउंड कि इसके पीछे मुझे कैसा बैकग्राउंड देना है, या फिर क्योंकि थंबनेल है तो बॉर्डर्स वैसे ही आ जाएंगे। सो लेट्स ऐड अ बॉर्डर, बट बॉर्डर्स का जो कलर्स होगा वो हम ब्राइट वाइट में ही रखेंगे क्योंकि हमें हाई कीज जनरेट करनी है। I'll just take a new layer over here और इसको और दबा के नीचे ड्रैग करते हैं तो हमारे पास दो यहाँ पे एरियाज वाइट के आ जाएंगे। Which one? Yeah, yeah. Okay, so इसको यहाँ से ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल ई से मर्ज हो जाती है लेयर्स। तो मैंने दो अलग अलग लेयर्स बनाई थी कॉपी करने के लिए, दोनों को सेलेक्ट करें, कंट्रोल ई दबाएं, इससे लेयर्स जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। नहीं, इट विल एक्चुअली ग्रुप देम बट इट्स नॉट ग्रुप, बेसिकली वो उनको एक लेयर में क्रिएट कर देता है। तो इट्स काइंड ऑफ जॉइंट, रेदर देन कि आप उसको बार बार अलग अलग लेयर्स यूज कर सकें, आपको वो एक लेयर में कन्वर्ट कर देगा पूरे को। तो यहाँ पे हमारे पास तो ये सेक्शन आ गया है और हमारे पास ये हाउ टू बाय अ न्यू हाउस ऑप्शन यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। कंपोजिशन पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको उस लेयर से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप जिसको भी सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन। और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए हमने देखा हुआ है कि ब्लू कलर पे येलो कलर जो है वो बहुत ज्यादा दिखता है। तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रोक भी दे रहा हूँ, तो ये लेयर स्टाइल में चले जाऊंगा, आई विल गिव इट अ स्ट्रोक, स्ट्रोक की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि उसके वाइट आउटलाइंस आ जाएं। इसको ओके कर देंगे। लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर।
Now let's just say if there is a person I wanted to merge in this one, और किसी person को मैं देना चाह रहा हूँ, so I don't know, probably I'll get a character. Probably this one kind of, जो आपको बताएंगे कि मार्केट में किस तरीके से घर आपको अटेन करना है। तो आपने उस तरीके का कैरेक्टर ले लिया एंड यू कैन डायरेक्टली completely drag this one over here in our Photoshop. अब हमारा जो कंटेंट है वो घर दिखाना भी है और हमारा कैरेक्टर को भी दिखाना है। तो हम ये कर सकते हैं, आइदर या तो कैरेक्टर हमारे घर के पास इस तरह खड़े हो जाएं और इनको हम रिमूव करें, या फिर बेटर होगा कि हम इसको कैरेक्टर्स को इधर फिक्स करें और टेक्स्ट को इस इमेज के ऊपर रख दें, सो दैट हमारी दोनों चीजें जो हमें चाहिए हैं वो कवर हो जाएंगे। तो मैंने बताया था कि जो लैंडस्केप का कॉम्पोजिशन रूल होता है उसके तहत ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जहाँ पे हमने कोई ग्राफिक नहीं डाला है, हमने उसके इंटरेस्टिंग पॉइंट की जगह पे हाउ टू बाय अ न्यू हाउस लिख दिया है और पीछे में एक वर्क डाल दिया है। नाउ हमने साइड में उसके जस्ट अपोजिट में हमने एक पर्सन को रख दिया जो इस चीज के बारे में ज्यादा जानते हैं, ही विल टेल अस अबाउट दिस। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में ये जो इमेज के कॉन्ट्रास्ट है इनके बीच में हम आइदर ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफिक क्रिएट करने के लिए हमने पेन टूल का यूज प्रीवियसली किया है, वो भी कर सकते हैं, और या फिर ब्लेंड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस कंडीशन पे एक सिंपल ब्राइट वाइट ऐड कर रहा हूँ। अगर मुझे ये दोनों को सेपरेट दिखाना है, या फिर I can always go on give it a mask, right? मास्क का सिलेक्शन जो है वो ऑफ कर देते हैं, मास्क दीजिए और ब्लैक कलर पेंट कर देंगे। अब ये ब्लैक कलर जो है वो काफी हाई फ्लो का है। गिव इट अ मास्क, opacity has to be low।
हमने अच्छा खासा फेदर करके उसको ब्लैक कलर पे टर्न कर दिया, ताकि इतना एरिया तो हमें वैसे भी चाहिए नहीं था। गिव इट अ फिल, ताकि थोड़ा सा इनको चेंज किया जा सके। और एक और कंट्रोल जे से एग्जैक्ट प्लेस पे कॉपी कर लें इमेज को, राइट। और यहाँ पे ताकि उनका फेस क्लियर नजर आए। बाकी सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट व्हाइटिश टोन में नजर आए। अब इस सब चीजों के ऊपर में जो हमने क्रिएट किया हुआ है, इन सब चीजों को हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी, और इन सब के ऊपर में हम एक एडजस्टमेंट लेयर लगाते हैं जो कि हमने प्रीवियसली लगाए थे, और एक्सपोजर, गामास, एकदम बीच का सटल सेट करेंगे। एंड वन मोर थिंग विच इज कॉन्ट्रास्ट, जो कि ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट से आएगा। सो कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे ताकि कलर्स में डिफरेंसेस आए, थोड़ा सा ब्राइट रखेंगे। और हमारी जो टेक्स्ट लेयर है उसको ड्रॉप शेडो दे देंगे ताकि टाइप क्लियर रहे, टाइपो। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप शेडो दे रहा हूँ, और उसको एक उभरा हुआ बटन जैसा क्रिएट करेंगे। ओके करेंगे। Okay, and put it somewhere in the middle to turn it into that thumbnail size। इसको 256 में ले जाके छोटा करके देखेंगे, it will look something like that। टेक्सटिंग जो है वो थोड़ी सी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि येलोज के ऊपर येलोज आ रहे हैं, तो हम प्रोबेबली इसको ब्लूज में अब इसके बाद फिनिशिंग दे सकते हैं। ब्लू यूज किया हुआ है, डार्क ब्लू यूज कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे एक्चुअल में ये जो पीछे का कॉम्पोजिशन था वो येलोइश कलर्स ज्यादा थे, तो टेक्स्ट ब्लेंड हो जा रहा था, राइट, नजर नहीं आएगा। सो हम ऐसी सिचुएशन में टेक्स्ट को कॉन्ट्रास्ट में क्रिएट कर देते हैं। तो येलो का जो ऑपोजिट कलर होता है वो ब्लू होता है। अब ये हमको कैसे पता चले कि कलर कौन सा अपोजिट कलर होता है? तो एक चीज है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपको आरजीबी दिख रहा है, आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेड जो है वो 0 पे है और ब्राइटनेस 128 पे है, यानी ब्लू 128 पे है। इसको कॉपी कीजिए यहाँ से, रेड में डाल दीजिए और ब्लू को कर दीजिए 0। जो कलर आएगा वो उसका एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहाँ पे 0 कर दीजिए और यहाँ पे 128 करेंगे, तो जो कलर आएगा वो एग्जैक्टली प्रीवियस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो रेड और ब्लू को आप 0 करके स्विच कर सकते हैं वैल्यूज को, तब पता चल जाएगा। या फिर आप ऑनलाइन इंटरनेट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं कलर व्हील।
कलर व्हील सर्च कर सकते हैं, रख सकते हैं इनको, डायरेक्टली डाउनलोड करके इमेजेस रख लीजिए। जनरली जो आर्टिस्ट होते हैं वो इस तरीके की व्हील डाउनलोड करके रख लेते हैं जी, उसमें जेपीजी में रख लेते हैं और इसी को वर्क करते समय यहाँ पे ओपन करके रख लेंगे अलग से, ताकि उसमें से कलर ओपन ला सकें, जस्ट लाइक दैट। ये भी JIFF में है, तो इसको क्या है, ये साइड में अलग से रख लेते हैं, ये हमेशा यहीं रहेगा। तो आप जब भी कोई कलर पुट करना होगा, आप यहाँ से जाके आई दबा के कोई भी कलर पुट करेंगे, वो यहाँ आ जाएगा और फिर आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने ब्लूज देखा है, तो ब्लू का जितने कलर्स हैं, शेड्स हैं, उनके जस्ट अपोजिट शेड्स ये हैं। एग्जैक्ट ब्लू का ये वाला कलर वो है, मैजेंटा का येलो, एंड सो ऑन, ऐसे 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 चलता जाएगा। जो अपोजिट कलर हैं वो कंट्रास्ट पैदा करते हैं। तो जब भी आप बैकग्राउंड अगर आपका येलो है तो ब्लूज आपका कंट्रास्ट पैदा करेगा, तो आप कंट्रास्ट पैदा करके वहां पे टेक्स्ट डाल दीजिए। राइट, सो इफ आई कुड गो राइट ओवर हियर, और यहाँ से जाके हम कैरेक्टर भी परफेक्ट नजर आएगा, और उसके साथ साथ हमारा ये भी नजर आएगा, प्लस पीछे का कंटेंट भी नजर आएगा। तो ये हाई की थंबनेल था। अगर हाई कीज था, लो की वाला हमने कल बनाया था, जिसमें हमने ब्लूइश टोन ज्यादा दी थी, डार्क कलर्स के साथ हम वर्क कर रहे थे। नहीं, ब्लूइश टोन है, बट अगर इसमें हाई कीज की बात हो रही है, वार्म टोन एंड कूल टोन से हाई की लो की का लेना ही देना नहीं है। वार्म टोन एंड कूल टोन तो केवल और केवल सर्टेन मूड्स को जनरेट करते हैं, बट हाई की और लो की जो है वो फीलिंग्स पकड़ते हैं। अब सर्टेन मूड्स को बोलना चाहिए, इसको मूड्स राइट टर्म नहीं होगा। अगर राइट टर्म की बात की जाए तो वार्म टोन एंड कूल टोन कलर बैलेंस क्रिएट करते हैं, कलर के बैलेंसेस को। यानी कि अगर आपके इमेजेस में 2/3 हिस्सा से ज्यादा रेड कलर्स हैं, यानी कि येलो है, ऑरेंज है, लेमन है, इस तरीके के कलर्स में आपने बनाया हुआ है, तो जनता ज्यादा देर आपका थंबनेल नहीं देख सकती, क्योंकि वो बैलेंस ही क्रिएट नहीं होगा। हम इस इमेज को ज्यादा देर क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि इस इमेज में एक जगह येलोइश टोन्स ज्यादा हैं, तो उसके अलावा इनका स्किन भी येलो है, रेड कलर्स है, लेकिन उसके साथ साथ ब्लू टोन्स भी हैं, जो कि बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इसको लॉन्गर टर्म के लिए देख पाएंगे, ये आपकी आंखों में चुभेंगे नहीं। बट अगर कहीं पे आपने रेडिश टोन्स ज्यादा कर दिए, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मैनुअली यहाँ पे करके देखें, और मैं यहाँ पे एक कर्व लेयर अप्लाई करता हूँ, उस पर रेड अप्लाई करता हूँ, समवॉट लाइक दिस, कि हमने कंप्लीट कवर अप कर दिया रेड पे। तो हम इस रेड पे जो भी हमारे पास, और इवन हमारा टेक्स्ट जो है वो भी हम येलोइश टोन पे रख देते हैं। सी द ब्राइटनेस जो आपको लग रही है आंख में, आपकी आंख ज्यादा देर इस तरीके के कलर बैलेंसेस को नहीं देख पाएगी। तो इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए हमने वो डिवीजन क्रिएट किया था, जो कि हमारा ये टोन डिवीजन है। अब इसमें अगर आपको देखना है कि रेड है भी कि नहीं है, तो हमने जो ये लगाया हुआ था ग्रे स्केल के लिए, इधर पे मैं कलर की जगह इसको लुमिनोसिटी पे सेट कर दूंगा, लास्ट पे लुमिनोसिटी। तो यहाँ पे देखिए, इधर पे रेड कलर्स आपको मिलेंगे।
तो वार्म कलर्स इसमें ये कूल टोन वर्ड बना है, लो की नहीं है, हाई की पे कूल टोन बना है। जो हमने बनाया है यहाँ पे वो हाई की पे कूल टोन बनाया हुआ है। यानी कि एक थंबनेल बनाने के लिए वार्म एंड कूल दोनों का बैलेंस होना चाहिए। बहुत बिल्कुल करेक्ट है कि आपका हम्म, बैलेंस होना जरूरी है, अदरवाइज कोई भी आर्ट वर्क आप बनाते हैं, क्योंकि जनता आपके इसी थंबनेल को ज्यादा समय तक देखेगी, देन वो जज हाँ करेगी जी, कि अंदर का कंटेंट देखेंगे कि नहीं। बिल्कुल। अब अगर ये वो वार्म और कूल, हाई और लो को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये नहीं आपका नहीं कलर बैलेंस को डिफाइन कर रहा है। डेफिनेटली करेक्ट है। सो ये ओके। हाई की और लो की में मैंने आपको बताया था ये। हैप्पीनेस, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, राइट राइट ये सब हाई की में आएगा। राइट। ये जो मूड्स हैं ये एक्चुअली कलर्स से नहीं आ रहे हैं, ये ब्लैक और व्हाइट वैल्यू से आ रहे हैं। आपकी इमेज को मैंने ग्रे स्केल टर्न किया था, हमने यहाँ पे ग्रे स्केल टर्न किया था, ये इसलिए किया था कि देख सकें कि ब्राइट एरिया कितना ज्यादा है और डार्क एरिया कितना ज्यादा है। ये जनरेट करेगा फीलिंग को, हाई की लो की। आप ब्राइट कलर्स कहाँ पे यूज कर रहे हैं? व्हाइट एंड ब्लैक, ओनली व्हाइट एंड ब्लैक जो है वो कंट्रोल करता है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को आपके इमेज में। तो जितना ज्यादा एरिया ब्राइट कलर्स का होगा, व्हाइट वैल्यू ज्यादा होंगी, आप हाई की बना रहे होंगे, है ना। और जहां पे आप ब्लैक्स में काम कर रहे होंगे, ज्यादा एरिया ब्लैक्स में होगा, तो लो की बना रहे होंगे। इसमें वार्म टोन एंड कूल टोन का कोई लेना देना नहीं। वार्म टोन एंड कूल टोन केवल और केवल कलर बैलेंसिंग के लिए। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे हाई कीज ली हुई हैं और यहाँ पे येलोज ज्यादा हैं, तो नेचुरली मुझे शेडोज एरियाज पे ब्लू टोन्स डालनी होंगी, तभी वो बैलेंस बनेगा। तो वो डलेंगी कैसे? हमारे एडजस्टमेंट लेयर से, राइट। आप मैनुअली भी डाल सकते हैं, एडजस्टमेंट लेयर से भी डाल सकते हैं, या फिर हमारा जो हमने कलर लुकअप एडजस्टमेंट लेयर ली थी उससे भी डाल सकते हैं। ओके। तो जो हाई की है, लो की है, एक्सट्रीम की है, जो भी कीज हैं, ये ब्लैक और व्हाइट वैल्यू से डिसाइड होंगी। राइट। एक टेक्स्ट होना चाहिए, या अब थंबनेल कई बार ऐसा होता है कि जनरली, क्योंकि यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर अपने आप को प्रेषित करना बहुत जरूरी होता है कि आप जनता आपसे रिलेट करे। बट कई ऐसे कंटेंट होते हैं जिसमें यूट्यूबर सामने नहीं आता, उसका चेहरा नहीं दिखता, तो ऐसे समय पे आप उस जगह पे क्या लगाएंगे? तो डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस चीज का है, उससे रिलेटेड लगाएंगे। कई बार टैग, जी, राइट, दिखाना जरूरी होगा, डेफिनेटली मैंडेटरी। एक, बस, बिल्कुल। और लोगो आपका होगा, और एक इमेज जरूर डालिए जो टेक्स्ट के पीछे आप डाल रहे हैं, बिकॉज या तो आपके पीछे वो इमेज होनी चाहिए या टेक्स्ट के पीछे होनी चाहिए। एक इमेज होना चाहिए वो। अगर आप सिंपल फ्लैट कलर रखेंगे तो वो उतना डेप्थ नहीं देगा, डेप्थ नहीं देगा, तो आपका जो डिजाइन है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं बनता है। जितनी ज्यादा डिजाइन पे लेयर्स होंगी, यानी कि कलर में बैलेंस होना चाहिए, लेकिन कलर की वैल्यूज ऊपर नीचे होती रहनी चाहिए। जैसे आपने हमने प्रोफाइल पिक की बात की थी, प्रोफाइल पिक के बैकग्राउंड को आप फ्लैट कलर रख देंगे, राइट। तो हमने ग्रेडियंट लगाया था, तो ग्रेडियंट के कारण क्या हुआ, वो एक सर्टेन डेप्थ आ गई कि आप एक ना ही केवल एक कहना चाहिए एक रूम में या वॉल के पीछे बैठे हुए हैं, बल्कि आप एक बड़े स्टूडियो में बैठे हैं। एक सर्टेन फीलिंग आती है ग्रेडियंट से। वो ग्रेडियंट्स जो है, जैसे यहाँ पे ये पर्सन जो है, जो खड़े हुए हैं, इनका बैकड्रॉप में ग्रेडियंट है। इससे ये समझ में आ रहा है, भले ही कलर्स एक ही है, लेकिन वो ग्रेडियंट से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डेप्थ है। ये डेप्थ होनी जरूरी होती है आपके आर्ट वर्क में। अगर डेप्थ नहीं होगी तो फ्लैट आर्ट वर्क कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता।
जनरली फ्लैट आर्ट वर्क यूज किया जाता है। अगर पोस्टर्स की बात करूं तो इस तरीके के पोस्टर्स के लिए लेट मी जस्ट टेल यू दिस पोस्टर आई हैड क्रिएटेड टुडे। सो इस तरीके के पोस्टर्स में अगर आप देखेंगे कंटेंट में तो ये पूरे फ्लैट कलर्स हैं, इनमें ग्रेडियंट्स कहीं नहीं है। अब फ्लैट कलर्स में अगर मैं ग्रेडियंट डालना चाहूं तो मैंने उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स डाले हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री इज इन बैलेंसिंग कलर्स, यानी शेड के लिए मैंने केवल एक और फ्लैट कलर डाल दिया। वो स्मूथ नहीं क्रिएट किया मैंने। और बैकग्राउंड के लिए मैंने अलग से ये क्रिएट किया हुआ था सेपरेटली। ये क्रिएट करने के बाद ये अलग से क्रिएट किया हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि मेरा जो कंट्रास्ट है वो कैरेक्टर पे बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, क्योंकि ब्लैक के ऊपर में कोई भी कलर आप डाल दीजिए वो अलग से उभर के नजर आता है। तो हर एक डिटेल्स जो हमने बनाई हुई है, वहीं अगर मैं येलो बैकग्राउंड रखूं और इसको नहीं दूं तो ये सारी चीजें एक हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू, हम यहाँ पे अगर इसको ऐसे पुट कर दें, यू कैन सी द डिटेल्स वाज वैनिश्ड। उसमें वो डिटेल्स नहीं है। मुझे रीड करने में ग्राफिक को प्रॉब्लम्स होंगी। वहीं अगर मैं इसको ब्लैक वैल्यूज में पुट करते जाऊं अलग से नजर आएंगी। दैट इज व्हाई एक डेप्थ होना जरूरी है आपके आर्ट वर्क में। अवॉइड करें फ्लैट कलर्स को। टेक्सटिंग में कंट्रास्ट होनी चाहिए, यानी जो बैकग्राउंड का कलर है उसका अपोजिट कलर टेक्स्ट में होना चाहिए। कैरेक्टर आपका, जैसे हमने रीटचिंग की थी कि भाई फोटोज जो है, कैरेक्टर जो है वो अच्छा दिखना चाहिए, ब्राइट नजर आना चाहिए। इमेजेस की थंबनेल, राइट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर, हाँ ये बात मैं आप दोनों के लिए ही बता दूं कि आप इसका जैसे आर्ट वर्क आप चाहते हैं कि आपके पास बने बनाए कुछ आइडियाज रखे रहें। एक तो तरीका है, क्योंकि आपके पास बिजी शेड्यूल है तो आप खुद से सोच के उसको नहीं ला सकते। इंस्पिरेशंस के लिए, राइट राइट राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिल जाएंगे आपके पास। पिन इंटरेस्ट आपको आप हैं पिन इंटरेस्ट में? पिन इंटरेस्ट में और बिहांस में, ये दो ऐसी साइट्स हैं जहां आपको ये मिल जाएंगे। जी, पिन इंटरेस्ट। सर उनका सवाल क्या था? उनका सवाल ये था कि हम, हाँ ये चीज मैं बता दूं, एक्चुअली उनका सवाल ये था कि हम लोग क्या है कि यहाँ तो मेरे पास इमेजेस आ जाते हैं एंड बिकॉज आई हैड वर्कड इन दिस वन, तो मुझे आइडियाज भी जनरेट हो जाते हैं कि भाई कौन सा कहाँ फिक्स होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि उनका शेड्यूल ऐसा है कि वो हर बार नया नहीं सोच सकते हैं या हर बार के लिए घंटों नहीं लगा सकते, तो वो क्या चाह रहे हैं कि क्या हमें ऐसे कुछ प्री कुक्ड आइडियाज मिल सकते हैं जहां से वो बने बनाए बने हुए चीजें रहें, आप उसको लें और उसके ऊपर में अपना कुछ बना के अपना एक टेम्पलेट बना लें। राइट, तो हर बार आपको क्या बोलते सोचना नहीं पड़ेगा कि किसको कहाँ से मर्ज करूं, किसको कहाँ से मैनेज करूं, कलर मैनेजमेंट कैसे करूं। बल्कि आपको ऑलरेडी बने बनाए कुछ 50-60 अगर इमेजेस मिल गई जिनको आप गैलरी में रख लें और इसको बार बार आप टर्न कर करके उसके ऊपर में आप अपनी मर्जी का कुछ बनाते जाएं। राइट, तो मतलब सिर्फ एडिटिंग हो और उसके इमेजेस सारे मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो। हाँ, इमेजेस तो आपके खुद के लगेंगे, कैरेक्टर अच्छा। इमेजेस है ना, वो तो आप अपने खुद हम्म। के लगाएंगे, बट डिजाइन आइडियाज कहाँ से मिले? हम्म। डिजाइन आइडियाज टर्म रहेगा कि वो कहाँ से जनरेट होगा। पता कैसे चलेगा कि कौन सा डिजाइन अच्छा है या हमारे पास कौन कौन से डिजाइन बनाए जा सकते हैं। राइट, या आई ओके। कम इन 5 मिनट्स। सो पिन इंटरेस्ट एक ऐसी साइट है, आप अपने मोबाइल पे भी इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कर ही लीजिएगा ये मेरे क्योंकि पास है एप्लीकेशन। राइट ये एप्लीकेशन है, तो दैट्स वेरी गुड।
क्योंकि Pinterest बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप इसमें बेसिकली कोई भी अब अभी तो यहाँ मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, बट Pinterest के आइडियाज में आप जनरली अगर आपके पास मोबाइल में है तो प्लीज मेरे साथ ओपन कर लीजिए ऐप को, मैं भी ओपन कर लेता हूँ, राइट, हम वोकल रहेंगे। और आप इसमें ग्राफिक्स डिजाइन या थंबनेल डिजाइन्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप ये टर्म भी लिख सकते हैं थंबनेल, जिसमें अपने आप YouTube बैकग्राउंड करके लिख के आता है। देखा आपने सर्च करके? नहीं, मैं देखी नहीं। अच्छा, हाँ जरूर देखिएगा, थंबनेल YouTube क्या बैकग्राउंड। बताया आपने अपना Pinterest में मेरा आईडी नेम, मतलब नहीं नहीं, लॉगिन किया आपका जो हुआ? टर्म है वो है थंबनेल YouTube बैकग्राउंड। अच्छा अच्छा, ठीक है। थंबनेल YouTube बैकग्राउंड आप सर्च करेंगे क्योंकि Pinterest का सर्च सिस्टम बहुत अच्छा है जी। हम्म। Pinterest, राइट। अच्छा, आपके इसमें नहीं होगा, ऐप का ही है ना, राइट जी। Pinterest ही, सॉरी, ओके ओके, PINTEREST है, सो इट्स Pinterest। Okay, let me just share the app, I guess. मैं बेसिकली यहाँ से कुछ इमेज उठाती हूँ अपने कोड्स लिखने के लिए। ओके, हाँ ये हम्म। जरूरी है क्योंकि ये आपको मतलब एक आइडियाज वैसे जरूर दे देते हैं। हाँ, वैसे मुझे योर कोड में ज़्यादा बैकग्राउंड अच्छा मिल जाता है, तो योर वहाँ कोड पर में, भी मैं, राइट मतलब हाँ, जी। वहाँ पर भी मैं लिखती रहती हूँ, तो ओके, वहाँ से भी मुझे पता चलती है। ऑलराइट, जरूर शेयर करेंगे, हम्म। लिंक जरूर शेयर करेंगे, बिकॉज हमको लगेगा हम जितना हो सके उतना। लेट मी जस्ट शेयर सम ऑफ, आई थिंक आई हैव शेयर्ड इट विथ यू, you can open that one so that I will open that। ये प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा सर? जी, वो प्ले स्टोर में ही सर्च कर रहे हैं बट उनके में आया नहीं था एक्चुअली, अच्छा, राइट। देन उनको गूगल से सिंपली बोलिए, वहाँ पर भी उनका आ जाएगा। इट माइट बी, या वी कैन सर्च इट ऑन गूगल, विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। सो Pinterest है और Behance है, which is Behance, ये टॉप चल रहे हैं, ये भी ऐप है, BE। ये अच्छा। भी ग्राफिक डिजाइन्स के लिए बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने में यूज़ किया जाता है। आइडियाज दैट यू कैन सर्च इट ऑन, क्योंकि वो खरीदने पर मिलते हैं आपको बंडल्स में। That is currently not in the market right now. People have not created anything of some sort. You will get blogs, जो ब्लॉग्स है उन पे वो आपको बता देंगे कि इनका अकाउंट देख लीजिए, इनके अकाउंट में बहुत अच्छे या हाईएस्ट व्यूज ये आए हैं, तो ये ब्लॉग्स तो जरूर मिल जाएंगे हमको। इसमें डिजाइन आइडियाज मिल जाएंगे आपको कि राइट, अगर आपको ये है लेकिन आप इसको देखना चाहते हैं कि ये टेस्टेड है कि नहीं, टेस्टेड है कि नहीं, सो दैट इज बेसिकली आप इसको गूगल पे आपको ब्लॉग्स से सर्च करने होंगे।
राइट, वीडियो थंबनेल्स आप सर्च करें YouTube. This will be a video over here, the best YouTube thumbnails that will get you more views, right? और यहाँ पे क्या है कि जितने ये ब्लॉग्स हैं, इन ब्लॉग्स में आप सर्च कर सकते हैं कि 10 मोस्ट व्यूड YouTube वीडियोस ऑफ ऑल टाइम एंड हाउ दे डिड इट। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो वीडियोस हैं उनके थंबनेल्स मिल जाएंगे। या राइट, ओके, आई डिडंट गॉट दैट, राइट। तो वीडियो शुरू हो जाएगा। प्रिंट स्क्रीन का एक तरीका है और राइट, और एक तरीका, हालांकि ये भी एक ब्लॉग बनाया गया है, टॉप 25 ब्रिलियंट यूट्यूब थंबनेल एग्जांपल्स फॉर एक्स्ट्रा इंस्पिरेशन, वेयर यू कैन सी दैट कि नंबर 1 क्लॉडिया सॉस, उनके थंबनेल्स कैसे हैं, राइट, राइट। और एक टेक्स्ट हो गया, कैरेक्टर हो गया, वो हो गया, और यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया कि डॉलर पाउंड 800 में मिल रहा है। Titina James, rich text, this and background. We need a background ताकि यंग मिलियनर बनना है तो कैसे उसको दिखाएं, और कॉटेज फेरी है तो कॉम्पोजिशन इनका ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली इनके। इधर पे कलर कॉम्पोजिशन या वार्म टोन कूल टोन बहुत कम खेला गया है, यहाँ पे हाई कीज में खेल रहे हैं बस। तो दैट इज द गेम बेसिकली, वेयर यू नीड टू, यू हैव दोज टूल्स और उनका यूज करके character, cool tone, warm tone and text. See, it's quite finished, काफी भरा हुआ है, बट फिर भी उनके कलर बैलेंसिंग के कारण ये चलते हैं ये वाले। तो इट्स लाइक 131 के व्यूज मिल रहे हैं उनको फाइनेंशियल डाइट के, तो वो सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, दैट ऑल्सो यू कैन सर्च ऑन। और अगर YouTube के कोई थंबनेल्स आपको पसंद आते हैं, सो लेट्स जस्ट से हम यहाँ आ रहे हैं तो ये ऐसा चल रहा है, तो आप इसको राइट क्लिक करके, लेट्स ओपन दिस वन, और जस्ट अ मिनट, लेट दिस पास, बिकॉज मैंने सुना डबल मर्डर से कम बैक किया। आप इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक स्टॉप वीडियो ऑप्शन होता है, लेट मी जस्ट सी। Earlier in some browser there was, यहाँ पे stop videos option on होता था, I don't know probably why they had stopped that one, जिसमें आपको जो थंबनेल है वही दिखाएगा। I think उसको कहीं शिफ्ट किया गया है। I had a dream about it. It was so real. If you wanted to have a kid, you wouldn't have done that. I'm glad you brought this up because it's nothing. It's just a housing unit for nanoparticles. You're just not helping. No, the this is case, detachable. okay? It's not a. You don't need that. Not over here, and probably दूसरे ब्राउजर में चेक करते हैं कि क्रोम का सेटिंग्स कुछ अलग होती है, क्योंकि no, they had changed their policy. We were. Expected. Yeah. Yes? उन्होंने अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज की है, so we'll have to find out, and definitely अभी तो
वी कैन चेंज इट, वी कैन फाइंड आउट कि थंबनेल्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि I had a पहले ये dream about डायरेक्टली आ जाता था यहाँ से. दैट इज नॉट अवेलेबल काइंड. हाँ, फिर उसके बाद वो आपको डायरेक्टली ओपन करके इतने साइज में दे देता. राइट क्लिक करके आप सेव भी कर सकते थे, और आइदर यू कैन टेक अ प्रिंट स्क्रीन. दोनों चीज मिल जाती थी बड़े पैमाने पे, मतलब एक बड़े साइज में आपको मिल जाती थी जिसका आप ब्लेंड कर सकते थे. बट नाउ दे हैड एक्चुअली रिमूव दैट. तो सब तरीके के जो रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे. डिपेंड करता है कौन सा कहाँ, लेकिन बैलेंसिंग जिसमें होगी ऐसे YouTube वीडियोस जिसमें नीचे टेक्सटिंग चलती, वो तो हमारा प्रीमियर सेक्शन पे होगा. प्रीमियर में हम उसको करेंगे, वो वीडियो सेक्शन रह जाता है. तो राइट, तो वो हमारा इसमें नहीं, वो उसमें चलता रहेगा, क्रेडिट्स चलते रहेंगे. राइट, कंप्लीट. नहीं नहीं, वो सॉफ्टवेयर में आपको डेटा तो टाइप करना पड़ेगा जो आप बोल रहे हैं वो. राइट, वो उसके लिरिक्स के लिए वीडियो बनाना पड़ता है अलग से. और नहीं तो जो YouTube में आप देखते हैं यहाँ पे सीसी जो आता है, लेट मी जस्ट शो यू, ये सीसी ऑप्शन जो आता है, ये ऑटो जनरेटेड भी आता है. तो वो अपने आप वीडियो फाइंड कर. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हिंदी बोलते हैं और वो ऑटो जनरेटेड सिस्टम ओनली इंग्लिश समझता है. तो जब हिंदी बोलते हैं तो वो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट ना करके वही हिंदी वर्ड्स को वहां जम्बल्ड कर देता है. वो प्रॉब्लम हो जाती है जब हम उस पे जाते हैं. तो उसके लिए फिर क्या है, आपको टाइप करके एक पूरा स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है अपने YouTube के लिए. हाँ, फिर वो अपने आप वो पूरा टेक्स्ट डाल देते हैं उसके अंदर, वो अपने आप चलता रहता है. सीसीज के अंदर वो डायरेक्टली चलता रहता है. तो वो आपको जब वीडियो अपलोड करेंगे तब उसमें देता है. ओके, सो these sites you can actually search for कि कैसे चल रहे हैं. बाकी थंबनेल्स में ज्यादा कंटेंट देते ही नहीं है these guys. Don't do that. Okay, so let's complete our today's class. Right? आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड देन फिर हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे मॉड्यूल पे. तो कल हम प्रीमियर से शुरू करेंगे, कल प्रीमियर से आगे बढ़ते हैं. और जब तक जो भी आपके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग फोटोशॉप हम क्लियर ऑफ करते जाएंगे. एवरी सैटरडे वी कैन डू दी प्रैक्टिकल्स फॉर दी फोटोशॉप here only. Right, yes. Okay, thank you so much. Take care. Bye bye.